बिहार में वर्ष 2003 में शिक्षा मित्रों की बहाली शुरू हुई, 5 में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई और 2006 से सभी लोगों को नियोजित शिक्षक का दर्जा दे दिया गया। विगत 20-22 वर्षों से शिक्षक कार्यरत हैं बिहार के अंदर में नियोजित शिक्षक के रूप में, और वे आज भी अपने प्रमोशन के लिए टकटकी निगाह बनाए हुए हैं और सरकार एक अदद प्रमोशन नहीं दे सकती। ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जो 20 वर्षों का काम करे और उसको एक प्रमोशन नहीं मिले। हमारी लड़ाई प्रमोशन की है। जो लोग नियोजित शिक्षक के रूप में काम किए और उनको विशिष्ट शिक्षक के नाम से नामाकरण कर दिया और अब सरकार कहती है कि अब आपकी सेवा नए सिरे से काउंट की जाएगी। तो इतने दिनों तक ये शिक्षक क्या कर रहे थे? स्कूल वही, बच्चा वही, सिलेबस वही, विद्यालय की समय सारणी वही, जिम्मेवारी वही, कार्यावधि वही, सब कुछ अब समान है। तो आप कहिएगा कि हम नए सिरे से सेवा दी जाएगी, इससे ज़्यादा अतार्किक और बेवकूफ़ी भरा कोई ऐसी बात नहीं हो सकती है। तो हम सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं कि जो पूर्व से काम करें उनकी सेवा को कंटिन्यू मानिए, सेवा निरंतरता का लाभ दीजिए। अभी स्थानांतरण किया गया है। अब स्थानांतरण में 26,665 शिक्षकों की सूची जारी की गई है। जो शिक्षक घर से 30 किलोमीटर दूरी पर थे, उन्हें उम्मीद थी कि स्थानांतरण के बाद हमें 10 किलोमीटर दूरी पर विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। उन्होंने विद्यालयों का विकल्प दिया था जो उनका नजदीकी विद्यालय था। जब आप उनको उनके इच्छित विद्यालय में नहीं दे सकते थे तो फिर आप उसे 50 किलोमीटर दूर न भेज दिए, 100 किलोमीटर दूर भेज दिए। वो धन तो आपसे दवा मांगने गए थे और आपने दर्द और बढ़ा दिया। तो ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर में? 1 साल से अधिक हो गया प्रधानाध्यापक का रिजल्ट निकले हुए, आज तक आपने पोस्टिंग नहीं किया। प्रधान शिक्षकों का आपने अभी तक पोस्टिंग नहीं किया। बिहार में HRMS के नाम पर शिक्षकों के ऑनबोर्डिंग की बात करते करते और 6-6 महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। हजारों ऐसे शिक्षक हैं। तो आपका HRMS का पोर्टल फेल है और शिक्षकों से उगाही का जारी खेल है। ये क्या चल रहा है बिहार के अंदर? आप हाजिरी लेंगे ऐप से और वेतन देंगे 6-6 महीना गैप से। ये आप कौन सी व्यवस्था चला रहे हैं? बिहार के नौजवान डोमिसाइल के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। आज सुशासन की सरकार कहते हैं, ये सुशासन की सरकार है, इतनी उदार है कि घर का बेटा बेकार है और बाहरी को रोजगार है। और बिहार के युवाओं को डोमिसाइल की दरकार है। आप डोमिसाइल नीति लागू करिए। बिहार बिहारियों का है। बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए। बिहार के स्कूलों में हमने मांग किया है कि एक देश, एक बोर्ड, एक सिलेबस, एक किताब, एक व्यवस्था, एक परीक्षा, एक परिणाम। गरीबों के बच्चे भी उसी किताब के पढ़ने के हकदार हैं जिस किताब को पढ़ने के लिए अमीरों के बच्चे बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं, सैनिक विद्यालय में जाते हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ने जाते हैं और केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं। तो आप राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर के 12वीं कक्षा तक NCERT किताब लागू करिए। प्राइवेट स्कूलों को आपने ड्रेस की दुकान बना दिया हो, ड्रेस की दुकान बंद करिए। चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सभी बच्चों का ड्रेस एक होना चाहिए। इसको तो आप लागू कर सकते हैं। जो भी विद्यालय अध्यापक है उनका आज तक वेतन निर्धारण नहीं हुआ। ये कौन सी बीरबल की खिचड़ी आप पका रहे हैं? तो ये सारी उगाही और ये सारा तमाशा जो है ये बंद होना चाहिए। बात बात में शिक्षक को सस्पेंड कर रहे हैं। बेंच डेस्क घोटाले का क्या हुआ? बेंच डेस्क, समरसेबुल घोटाला, प्रीफैब स्ट्रक्चर घोटाला, थाली घोटाला, बैग घोटाला, मरम्मती घोटाला, ये पूरा घोटालों का साम्राज्य चल रहा है। लेकिन आप मुजफ्फरपुर DO पर कार्रवाई नहीं करेंगे। सारा साबित हो गया। तो ये तमाम चीज़ों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज पूरे राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंप दिया है और हमने उनसे अनुरोध किया है कि जो राज्य स्तरीय मांग है उसके लिए राज्य सरकार को अवगत कराएं और जिला स्तरीय मांग जो भी चीज़ जो समस्याएं हैं उस पर DO से 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगने के लिए हमने अनुरोध किया और DM साहब ने उसी समय आदेश कर दिया है कि 1 सप्ताह में रिपोर्ट मंगाई जाए। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और शिक्षक पीछे नहीं हटेंगे। ये अपने वाजिब मांगों के साथ हैं। जब जब शिक्षक बोला है राज सिंहासन डोला है, इसलिए सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारी मांगें माननी। ठीक।